वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मस्जिद के अंदर सिर्फ शिवलिंग ही नहीं, फन फैलाए शेषनाग भी है मौजूद। सिंदूर लगी देवी देवताओं की मूर्तियां भी। यहां दिया लगाने वाला तिकोना ताखा भी मिला। तिकोनी ताखे में रखे हुए थे फूल। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर मलबे के ढेर में बदला गया है। यह मजमून है उस रिपोर्ट का जो सर्वे कमीशन की ओर से फाइल की गई है। यह मस्जिद के अंदर की आंखों देखी दास्तान है, उस मस्जिद के अंदर की जिसमें जाने के लिए सर्वे कमीशन को संघर्ष करना पड़ा और कोर्ट को आदेशित करना पड़ा। यह उस मंदिर के अंदर मिली चीजों की लिस्ट है जहां शिवलिंग मिला है, जिसे फव्वारा बताकर कुछ कट्टरपंथी शिव के मीम बनाकर उनका अपमान कर रहे हैं। लेकिन सत्य को दबाया जा सकता है, छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। और जब सत्य सामने आता है तो वह न सिर्फ झूठ को बेनकाब करता है, बल्कि कईयों के चेहरों से नकाब भी उतार देता है। गौर से देखिए और पढ़िए इस रिपोर्ट को। इसमें लिखा है कि जब कमीशन जद्दोजहद के बाद मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो उसने क्या क्या देखा। ज्ञानवापी के उस विवादित ढांचे के अंदर सर्वे टीम को पश्चिमी दीवार पर शेषनाग और देवी देवताओं की कलाकृतियां मिली है। रिपोर्ट में साफ लिखा है 6 मई को किए गए सर्वे के दौरान बैरिकेटिन के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई थी और अन्य शिलापट्ट थे जिन पर कमल के फूल की कलाकृति देखी गई। उत्तर पश्चिम के कोने पर गिट्टी सीमेंट के चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता है। उक्त सभी शिलापट्ट और आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट्ट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई। शिलापट्ट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति भी थी। शिलापट्ट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति बनी है, जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है। सभी शिलापट्ट भूमि पर काफी लंबे समय से पड़े प्रतीत हो रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया किसी बड़े भवन के खंडित अंश नजर आते हैं। बैरिकेटिंग के अंदर मस्जिद की पश्चिम दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। ये शिलापट्ट पत्थर भी उन्हीं का हिस्सा नजर आ रहे हैं। इन पर उभरी कुछ कलाकृतियां मस्जिद के पीछे की पश्चिम दीवार पर उभरी कलाकृतियों जैसी दिख रही हैं। अजय मिश्रा अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने सर्वे के दौरान वादी पक्ष और उनके वकीलों से पूछा था कि क्या विवादित स्थल के पश्चिमी दीवार की बैरिकेटिंग के बाहर सिंदूर लगी 3-4 कलाकृति और चौखट प्रकार का शिलापट्ट श्रृंगार गौरी है या नहीं। इसके जवाब में बताया गया कि ये श्रृंगार गौरी मंदिर की चौखट का अवशेष है। उनकी कलाकृतियों के प्रतीक को ही फिलहाल श्रृंगार गौरी मानकर पूछते हैं, क्योंकि बैरिकेटिंग के अंदर जाना प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि ये 2 पेज की रिपोर्ट पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा की ओर से दी गई रिपोर्ट है। इसमें उन्होंने शुरुआती 2 दिनों का हाल बताया है, क्योंकि 2 दिनों के बाद अजय मिश्रा को सूचनाएं लीक करने के आरोप में सर्वे टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन उनकी रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं वो बेहद ही अहम और चौंकाने वाले हैं। ये दावे ये साबित करते हैं कि ये मस्जिद मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, जिसके अवशेष आज भी परिसर में पड़े हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि अब अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर हैं, जिन्होंने वाराणसी के सिविल कोर्ट में 12 पन्नों की पूरी रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें 14 से 16 मई के बीच हुए सर्वे का पूरा मजमून मौजूद है। लेकिन इस मामले में आज सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए इस पर रोक लगा दी है। लेकिन इन साक्ष्यों के बाद अब सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी है कि फैसला क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।